नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली में जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी, लेकिन बुलडोजर पर हो रही राजनीति पर रोक लगाने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी आप पर हमलावर है तो वहीं विपक्ष इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहते वक्त अखिलेश यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ उसे अपनी पहचान बना लेंगे। यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोजर ही बुलडोजर देखने को मिले। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हर तरफ बुलडोजर ही चर्चाओं में है। अब बुलडोजर सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। यूपी से चला बुलडोजर फॉर्मूला मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए अब दिल्ली में चल रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी अपराधियों पर योगी वाला फॉर्मूला अपनाया जाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुधवार को योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अपनाते हुए बुलडोजर चला दिया। देखिए, हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में चूंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। थैंक यू। आदेश मिला है क्या? आदेश अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसेस। लेट द सिविक एजेंसी टेक ए डिसीजन। वी आर हियर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सिविक एजेंसी। पुलिस प्रोटेक्शन की हेल्प होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांगी जाती है, वो हम कर रहे हैं। हमारा फोकस्ड और लिमिटेड रोल है, वो हम अदा कर रहे हैं। थैंक यू। हालांकि बुलडोजर की एक कार्रवाई 2 घंटे ही चल सकी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी। बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सीपीआईएम नेता वृंदा करात खुद मौके पर पहुंची और स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए वृंदा करात ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई की गई वो संविधान विरोधी और गैर कानूनी है। इसे रोकने के लिए मैं खुद मौके पर आई हूँ और मैंने दीपेंद्र पाठक से बात कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत करा दिया है। मेरी समझ में ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी, कानूनी विरोधी था। हमारे सीनियर लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्पेशल मेंशन किया आज सुबह। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे पता चला कि स्टेटस क्वो ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ डेमोलिशन चल रहा था। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई। मेरी जिम्मेदारी है कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, स्वयं मैं पर्सनली आए बताने के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से लेकर बुलडोजर की कार्रवाई तक सियासत जोरों पर है। हिंसा के आरोपी को बीजेपी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी आरोपी को बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर फोटो शेयर कर रही है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर से सिर्फ मकान ही ध्वस्त। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली में जो हो रहा है क्या वो सही है, क्योंकि राजनीति इस पर शुरू हो गई है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए राजेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत राजेश गर्ग जी आपसे, दिल्ली में जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत? जो हुआ और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है।
जो शोभा यात्रा के दौरान हुआ वो भी गलत हुआ। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए नहीं हूं, मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए पहले था। चलिए माफी चाहूंगा मैं जी। जी। दूसरी बात यह कि दिल्ली के मेयर इकबाल सिंह ने आदेश दे दिया कि जो भी लोग दंगों में शामिल पाए गए हैं, आरोपी हैं, उनके अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कर गिराएंगे। अवैध निर्माण को गिराने का मैं समर्थक हूँ, अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए, लेकिन आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? अभी वो दोषी नहीं है, अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, अभी वो आरोपी हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। एक तो जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली के अंदर बीजेपी और ये दूसरी पार्टी भी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन राजेश जी, वो तो विपक्ष तो आपको भी कह रहा है कि आप और बीजेपी मिलकर दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं। वो वैसे ही साफ साफ निशाना साध रहे हैं केजरीवाल पर कि क्यों नहीं बैठ जाते बापू की समाधि पर जाकर। नहीं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आपने मुझे एक्चुअली गलत ले लिया। मैं कह रहा हूँ कि जो जिन रोड पर इंक्रोचमेंट थी, जो 2/3 पार्ट ऑफ द रोड इंक्रोचमेंट थी, वो पीडब्ल्यूडी का हिस्सा है, वो केजरीवाल के अंडर आता है, केजरीवाल के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उन्होंने उस पर कब्जा कराया, उसमें केजरीवाल शामिल है। घरों में जो निर्माण हो रहा है उसमें एमसीडी शामिल है। दिल्ली का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसका मकान लीगल बना हो। पहले इन्हें दिल्ली के नेताओं को, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे एमपी हो, उनके मकानों को गिराना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति पर आना चाहिए जो हिंसक भीड़ का आरोपी है। अभी वो आरोपी है, दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दिल्ली के मेयर का जो आदेश है मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एमसीडी के अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, आप ये मानिए। और ये ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी जल्दबाजी में आप डिमोलिशन कर रहे हैं? सबसे पहले उन अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए जिनके कार्यकाल के अंदर ये अवैध निर्माण हुए, जिनके कार्यकाल के अंदर ये इंक्रोचमेंट हुआ, अतिक्रमण जो रोड पर हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ओवैसी जो कह रहे हैं, कांग्रेस जो कह रही है, वो तो आप लोगों पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि अगर दिल्ली में गलत हो रहा है, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो हुआ गलत हुआ, जो हो रहा है गलत हो रहा है, अगर दिल्ली में गलत हो रहा है तो केजरीवाल चुप क्यों है? केजरीवाल तो केवल सत्ता को पाने के लिए ही है। मान लो मेरी बात, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्तर पर गिर सकता है। और लेकिन वही हालत बीजेपी की भी है। बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है, एमसीडी के अंदर बीजेपी है। यदि किसी प्रकार का ये सारा जो आज का जो कार्रवाई की गई है वो दिल्ली की बीजेपी ने की है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उनके पास है, सीआईडी उनके पास है। क्या उनको अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना घट सकती है? लेकिन राजेश गर्ग जी, आप केजरीवाल के लिए कह रहे हैं और आप जा रहे हैं, बताइए। राजेश गर्ग जी, आप केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए और आप आम आदमी पार्टी में हैं और विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से। मैं बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं केजरीवाल को केवल सत्ता चाहिए और सच बात बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है। क्या नाराजगी चल रही है क्या केजरीवाल जी से कुछ? जी, क्या आपकी नाराजगी चल रही है क्या केजरीवाल जी से कुछ? बड़े नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ना बीजेपी में हूँ, ना मेरा कोई कांग्रेस से मतलब है, और आम आदमी पार्टी में मैं मेंबर रहा हूँ, लेकिन वहाँ की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। वहाँ भी केवल बिचौलियों का राज है, और वही हालत जो बाकी पार्टियों में होती है वही हालत केजरीवाल की है। वोट के लिए कुछ भी करे। चलिए, राजकुमार यादव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राजकुमार यादव, राजेश गर्ग जी ने बहुत सारे सवाल उठाए कि जो हुआ वो भी गलत, जो हो रहा है वो भी गलत, और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद भी वहां पर बुलडोजर चलता रहा? जी, जो हिंसा हुई है वो हिंसा सरासर एक निंदनीय है और गलत है, क्योंकि उसमें अगर अपराधी का इतना बड़ा हौसला भरा हुआ है कि वो सब इंस्पेक्टर पर ही सीधा अगर गोली मार रहा है, तो देखिए उसकी मानसिकता क्या है। और जब उसकी मानसिकता इस कदर हावी है तो फिर उसको 648 के जवाब के थ्रू उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर भी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला है, उसके तहत जैसे ही हमको कॉपी प्राप्त हुई तुरंत बुलडोजर कार्रवाई आपने देखा है कि रोक दी गई है।
2 घंटे बाद आपको ऑर्डर मिला फास्टर के जमाने में। चलिए बाकी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन दीप्ति सिंह हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश ये करूंगा। दीप्ति सिंह जी, फास्टर की बात कही जाती है, चीफ जस्टिस ने फास्टर को लॉन्च कर दिया अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद तमाम चीजें हैं जिनसे जल्द से जल्द आदेश पहुंचे। सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा और हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश देता है तो उसके पालन कराने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से उसका पालन कराया जाता है? देखिए, जितना भी फास्ट आप बोल रहे हैं कि फास्टर वे से यहाँ पे ऑर्डर होते हैं और उसकी तामील की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ऑर्डर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसको उसमें टाइम लगता है। ऑर्डर कर दिया, अभी एक पेन पेपर पे आ गया, उसको फिर टाइप करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इस बीच में जो हुआ होगा हो। लेकिन अगर मैं ये समझाऊं कि किस तरीके से ऑर्डर पास होते हैं और किस तरीके से ऑर्डर अपलोड किए जाते हैं साइट पे, जिसको आप कहीं आगे जाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसपे जो भी कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर भी मैं कहूंगी अगर 2 घंटे के अंदर अंदर भी ऑर्डर वहां तक पहुंच गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑर्डर का अपने आप में तामील तब की जाती है जब वो अपलोड हो जाता है, जब उसकी हार्ड कॉपी हमारे हाथ में आ जाती है। आदेश तो हो गया, लेकिन उसके तामील के लिए, एक्शन के लिए उसके पेपर पे आना बहुत जरूरी है या उसके साइट पे लिंक पे आना बहुत जरूरी है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये प्रोसेस है, लिंक है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी हो जाती है और ये तुरंत नहीं होता। जैसे अगर सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कोई ऑर्डर आता है तो शाम के 4 या 5 बजे ही वो रिफ्लेक्ट कर पाता है। फिर भी मैं कहूंगी कि लेकिन दीप्ति सिंह जी, जो इस तरह के मामले हैं उनमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एकदम से सुनवाई के लिए तैयार भी हो जाता है तो एकदम से ऑर्डर करने के भी आदेश दिए जाते हैं, और अगर इस पूरे मामले में देखें तो 3 घंटे में 2 बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। जी, क्योंकि मास लेवल पे लोग इफेक्टेड हो रहे थे और इसके अंदर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास जो वकील पहुंचे हैं, जो मुद्दा पहुंचा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर पहुंचे हैं। अब ऐसे किसी राइट्स के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी मैटर को बहुत अर्जेंट में लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े तादाद में लोग इसमें शामिल थे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील, तो उस चीज को बहुत अर्जेंट बेस पे सुना गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस तरीके के कार्रवाई के स्थगन का आदेश दिया। आदेश वर्बल हुआ, कोर्ट के अंदर होता है, उसको टाइप किया गया, उसको अपलोड किया गया, उसको हार्ड कॉपी में निकालकर फिर वहां अधिकारियों तक पहुंचाए जाने में कुछ समय तो लग ही जाता है। लेकिन दीप्ति जी, फास्टर को लेकर अभी कुछ दिन पहले जब फास्टर को लॉन्च किया गया तब इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि उधर आदेश होगा और इधर मिल जाएगा, उन सब का क्या? फिर भी देखिए, कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई चेक, क्योंकि एक बार एक ऑर्डर बनता है फिर उसको प्रिंट आउट लेकर सिग्नेचर करके फिर वो जाकर कोई ऑर्डर होता है, क्योंकि कई बार ऑर्डर में जहाँ टाइपिंग वगैरह है वो सब चेक करना पड़ता है, उसको रीवैलिडेट करना पड़ता है कि क्या ये वही ऑर्डर है जिसको ऑर्डर कोर्ट में दिया गया था, कहीं इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाते हैं। कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा या कभी ऐसा कोई विटनेस किया होगा पास्ट में कि किसी ऑर्डर पे बोला कुछ गया, टाइप कुछ हो गया और वो कुछ से कुछ हो गया। तो ऐसे किसी भी ऑर्डर को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ लिया जाता है और उसको फिर से रीवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है, चाहे जितना भी फास्टर हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको रीचेक, रीवैल्यूएट किया जाता है। जी ठीक है। राजकुमार यादव, आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण चल हुआ, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, 15 साल से एमसीडी में आप लोग हैं, अब तक कहां थे? 15 साल से एमसीडी में हम लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रोसेस के तहत 15 साल से कौन सा प्रोसेस चल रहा है राजकुमार जी? 15 साल से प्रोसेस चल रहा है और ये जो अतिक्रमण है राजकुमार जी, ये जो अतिक्रमण है ये एक दिन में तो हुआ नहीं, रातों रात तो हुआ नहीं, कई सालों से ये तैयार हुआ है और आम आदमी पार्टी तो सीधे आरोप लगा रही है कि आपके पार्षदों ने पैसे लेकर इस अतिक्रमण को कराया और अब आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। सुनिए जी, जो अतिक्रमण लोग करा रहे हैं उनमें जो लोग उनका पक्ष ले रहे हैं, सबसे पहले तो वही उनका पूर्ण रूप से राजकुमार जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक।
राजकुमार जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए दोबारा से हम उनसे संपर्क करेंगे। दीप्ति सिंह हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दीप्ति सिंह, जो दिल्ली में चल रहा है उसे लेकर तमाम, आपको आवाज मिल रही है दीप्ति सिंह जी? जी जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। जो दिल्ली में हुआ, जो जहांगीरपुरी में चल रहा है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद अब आगे क्या विकल्प रह जाता है, मैं उस पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अभी सुनवाई के लिए कह दिया है, फौरी तौर पर रोक लगा दी है यथास्थिति के लिए। आगे किस तरह से एमसीडी या जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास क्या क्या विकल्प रह जाते हैं? देखिए, याचिकाकर्ता जरूर अपने बात को कहने की कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण नहीं है और उनका जो भी ये निर्माण है घर का या दुकानों का, वो लीगल है। लेकिन एमसीडी के पास इसके लिए पूरे एविडेंसेस होंगे पहले से, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए वो निश्चित तौर पे इनके पास पुख्ता सबूत होते हैं, तब जाकर ये ऐसी कोई भी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ता है। आप किसी के घर को, किसी के दुकान को ऐसे तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी सारी एविडेंसेस हैं जिसको कि लेकर आपको लगता है कि आपको जवाब देने के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि एक पूरे के पूरे जहांगीरपुरी जैसे बहुत बड़े मोहल्ले को, एक बहुत बड़ी दिल्ली के नॉर्थ एरिया के जगह को आप ध्वस्त कर रहे हैं, तो इसके लिए एमसीडी तैयार होगी ऑफ कोर्स। और इसके लिए ही अब जो अगला कदम होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो यही होगा कि इनको बुलाया जाएगा और इनको अपने जवाब वहां पे दाखिल करना होगा कि इस एक्शन के पीछे इनकी वजह क्या है और इतने कितने इन्होंने रिसर्चेस किए हैं और कहाँ से इनके पास नक्शा वगैरह आया है जिसको ये नापता है। नाप कर देखते हैं कि ये सारे जो एरियाज हैं अतिक्रमण के अंदर आते हैं और इसकी वजह से इन्होंने ये एक्शन लिया है। क्या उम्मीद जताई जाए कि ये सुनवाई कितनी लंबी चल सकती है? देखिए, सुनवाई के लिए अब जो टाइम मिला है इनको, उस टाइम के अंदर इनको जवाब देना होगा और जवाब के साथ साथ उसी दिन, क्योंकि ये काफी सारे लोगों के क्योंकि जो चीख पुकार मची है, जो महिलाएं रोती हुई दिखाई दी हैं, जो बच्चे रो रहे हैं, तो इन सबको देखकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतना पेशेंस नहीं है कि भारत में रहने वाले भारत के लोग इस तरीके से त्रस्त है किसी भी वजह से हो, XYZ रीजन से। वो बाद में वो उस पॉलिटिकल पॉइंट्स पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो यहाँ पे हम सबको समानता का अधिकार है और कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को लेकर ही जो कोर्ट में लॉयर्स पहुंचे हैं, इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहांगीरपुरी के लोगों को, जो त्रस्त लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, तो इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और सुप्रीम कोर्ट को सुनने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी जो आने वाला समय है इस बार उनको जवाब देना पड़ेगा एमसीडी को कि क्या है। आ रहा हूं राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? राजकुमार जी, राजकुमार यादव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चल रही है। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि बुलडोजर ये सिर्फ मकानों पर नहीं चल रहा है, इस बुलडोजर से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहे हैं, हमारा और आपका संविधान ध्वस्त हो रहा है। साथ ही इस पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल की भूमिका ठीक नहीं है। अब क्यों केजरीवाल इन लोगों के लिए बापू की समाधि पर धरना देने नहीं चले जाते, वहां पर क्यों नहीं बैठ जाते? और फिर से एक बार हमारे साथ राजकुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए। आवाज मिल पा रही है राजकुमार यादव? जी बिल्कुल आ रही है जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। प्रश्न मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 15 साल से एमसीडी में आप हैं, रातों रात ये अतिक्रमण नहीं हुआ, 15 साल से आप लोगों को याद नहीं आई। जी बिल्कुल, बात जो आप कह रहे हैं मैं उसका उत्तर देता हूँ कि 15 साल से हम भले ही एमसीडी में हों, लेकिन इन लोगों का साथ
आज जो लोग दे रहे हैं वो कल भी दे रहे थे और उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इन लोगों की आप मानसिकता देखिए कि जिन लोगों का ये साथ लेकर आज दिल्ली में पले और बढ़े और इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया, उसके बाद अगर इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और 15 साल से आप कह रहे थे एमसीडी में हमें, लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकारें दिल्ली में रही हैं उनका भी तो सहयोग इनके साथ है। ये हो सकता है कि मिलजुल कर काम कर रहे हो। एमसीडी में तो आप ही हो ना 15 साल से, एमसीडी में तो आप ही हो। हम लोग इन पर कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर इन लोगों को क्यों दर्द महसूस हो रहा है? और विपक्ष तो ये भी कह रहा है, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो ये अपराधी हैं इनके यहां आपका बुलडोजर पहुंचा है तो जो वीएचपी और बजरंग दल के लोग पकड़े गए हैं इस मामले में, एक बार उनकी भी कुंडली खंगाल ली जाए, उनकी भी संपत्ति को देख लिया जाए, उनके यहां भी बुलडोजर भेज दिया जाए। देखिए, इस अपराध में जो भी लोग शामिल हैं, पुलिस की लगातार टीमें गठित कर दी गई हैं और इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही है। बिल्कुल निष्पक्ष होते हुए जो भी इस हिंसा में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये तय है। और ये भारतीय जनता पार्टी के मैं एक नेता के तौर पर कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी ऐसा काम और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे हमारी कार्य करने की शैली पर सवाल उठे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला तो बाकी जगह सब ठीक हो जाएगा। तो आम आदमी कह रही है तो ये आम आदमी क्या सही कह रही है क्या गलत कह रही है वो जाने, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो भी दोषी है किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। दीप्ति सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि जो ये बुलडोजर चल रहा है वो मकानों पर नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर मकान ध्वस्त नहीं कर रहा है, संविधान ध्वस्त कर रहा है। पॉलिटिकल ना जाकर मैं आपसे संविधान पर आकर ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं? देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप और आक्षेप नहीं कर सकती, पर मुझे लगता है संविधान को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी ने ये कहा है, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि संविधान में कहाँ लिखा है कि आप अतिक्रमण कर सकते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो गलियों में तब्दील हो गई है, क्योंकि लोगों को हमने अपने टाइम पे आजादी दे दी थी कि आप जितने आगे तक बढ़ते जाइए, सड़कों को घेर कर आप अपना घर बना लीजिए, अपनी दुकान बना लीजिए। तो अतिक्रमण आपने करवाया है, उस समय आप अगर ये रोक लगा दी गई होती तो शायद आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बहुत लंबे समय तक दिल्ली में राज करने वाले लोग थे कांग्रेस। अगर कांग्रेस के समय ये सब कुछ हुआ है तो ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर को दिक्कत में दे सकता है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं भविष्य में खुद को देख रहे हैं। ये उन्हीं के बसाए हुए नगरी है, बसाए हुए नगरियों की ये हालत तो उन्हीं की वजह से हो रही है। पहले उन्होंने ये ध्यान दे दिया होता तो आज ये अतिक्रमण नहीं हो और यह तोड़फोड़ भी नहीं हो रही होती, वजह कुछ भी हो। देखिए, मैं ये समझती हूँ शरीर में जब दर्द कहीं होता है तब पता चलता है कि ये पार्ट कहीं ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जिसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आज अतिक्रमण पे कोई भी एक्शन लिया गया है तो हम लोग इसको पॉलिटिसाइज करने के बदले ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसी ये बहुत सारे और भी गलियां हैं और भी सड़कें हैं दिल्ली में जहाँ देखभाल की जरूरत है और यहाँ अतिक्रमण को हटाने की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि दिल्ली में आबादी तो बहुत बढ़ गई है, सुविधाएं बहुत कम है। गाड़ियां अगर चलती हैं दोनों साइड से तो हम लोग हर सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसते हैं। मैं इसको एक नॉर्मल वे में देख रही हूँ, मुझे ऐसे पॉलिटिकल चीजों में घुसना नहीं है। तो मैं आपसे यही बात करूंगी कि आज अगर जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाने के जो काम शुरू हुए हैं, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ इस तरीके से सड़कों को गलियों में तब्दील कर दिया गया है वहां से अतिक्रमण हटाया जाए। कंडीशन कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं अतिक्रमण करके हम अधिकार समझने लगे हैं उन सारी चीजों को। आप देखिए, आज अतिक्रमण हटाने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर, पुलिस फोर्स, टास्क फोर्स तो वहां रखना पड़ा है। ये वजह है कि ये पहले आपने अधिकार उनको जमा नहीं दिया, समय का अभाव है। अब आज उनकी हालत के जिम्मेदार तो मैं कहूंगी कांग्रेस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति सिंह जी और बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार यादव जी। समय का अभाव है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, गुरुवार को सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ फैसला होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर
रोक लगा दी है। अभी बुलडोजर नहीं चलेगा जहांगीरपुरी में जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो जाती। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।